क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद मालवी है। किससे मिलने आए थे? मैं राहुल गांधी से मिलने आया था। मिले? मिले नहीं, वो तो उसकी बात सुनी, मैंने अपनी बात शेयर करने के लिए दे दिया, पेपर दे दिया उसको। अच्छा, क्या हमने अपने सिविल सोसाइटी की तरफ से एक पेपर दिया है कि हमारी क्या क्या मांगे हैं। तो उसमें सबसे पहले मांग तो ये है कि अग्निपथ और संविदा के रोजगार हटाए जाएं और जितने खाली सरकारी पद हैं सब भरे जाएं और जितना जो है एनपीए है जो उद्योगपतियों पे बकाया है वो उसको वापस लिया जाए और मनरेगा का विस्तार शहर में भी किया जाए और ये जो 200 मनरेगा जो 200 दिनों तक कम से कम किया जाए और एक दिन की मजदूरी कम से कम 600 रुपये हो। 600 रुपये की जाए। हाँ। अच्छा, आप तो काफ़ी आपका उम्र हो गया है, आपने पहले की भी सरकार देखी, अभी की भी सरकार देखी है। किसान आंदोलन इससे पहले ऐसा आप इससे बुरी सरकार मैं 68 साल का हो गया, उससे बुरी सरकार मैंने कभी नहीं देखी। मोदी जी की बात? हाँ, इससे बुरी सरकार मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, मोदी जी की मोदी जी कोई ईश्वर है? ईश्वर के बनाए हुए राम को लाए हैं। इतनी बुरी सरकार कोई नहीं है। आप कोई अच्छा काम बता दीजिए, आप बताइए कोई अच्छा काम। आप उनका एक भी अच्छा काम आप बताइए, मैं मान लूंगा। आप बताइए, मैं मान लूंगा। ये जो टीवी चैनलों पर चलता है राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, सब पेड़ है, सब घूस खाए हुए हैं, सब घूस खाए हुए हैं। राम मंदिर बनाना कोई सरकार का काम है? मंदिर बना उसका मैं विरोध नहीं करता, लेकिन मंदिर बनाना न सरकार की उपलब्धि है न सरकार का काम है। ये मंदिर की समितियां होती हैं, वो मंदिर बनाए, पब्लिक पूजा पाठ के लिए जाए। लेकिन एक आरोप उनके ऊपर ये भी लगता है कि ये भाजपा का इवेंट था। बिल्कुल इवेंट था, इवेंट तो था ही और उसका फायदा उठाएंगे। वो इलेक्शन में फायदा उठाएं, ठीक है। अर्ध शिक्षित जनता है, जनता में चेतना अभी उस स्तर की नहीं है, उस राजनीतिक स्तर की चेतना नहीं है कि वो इन सारी बातों को समझ सके। उसी को समझाने के लिए हम लोग सड़क पर निकलते हैं। समझा पाए नहीं समझा पाए, जितनी उम्र बची है करते रहेंगे। जो छात्र यहाँ प्रदर्शन करते हैं उनके ऊपर लाठियां चलती है और अब प्रोटेस्ट करना भी मैं खुद लाठी खड़ा हुआ हूँ। ये इसकी बात योगी जी के राज में? हाँ, यही राज में योगी जी के। हाँ, योगी जी के राज में। इस उम्र में आपको लाठियां पड़ रही है? क्यों नहीं पड़ेंगी? अगर हम सड़क पर हैं तो लाठियां पड़ेंगी। अपने हक की आवाज उठाएंगे तो लाठी मिलेगी। हम गए थे, सुनिए, हम युवकों के साथ ज्ञापन देने गए थे। मुझको देख के जो ज्ञापन अधिकारी ले रहे तो थोड़ा सा मुस्कुराए। मैंने कहा मैं ये बताने आया हूँ कि मुझे रोजगार नहीं चाहिए। ये जो आप बुढ़े लोगों को संविदा पे रख रहे हो, फैकल्टी बना के रख रहे हो, मैं उन्हीं में से हूँ। मुझे नहीं चाहिए और इन बच्चों के लिए मैं आया हूँ, ये कहने मैं गया था। आप क्या लगता है 2024 में उत्तर प्रदेश में जहां हम कोई अंदाज नहीं लगाते, हम यहाँ कोई भविष्यवाणी करने के लिए आए हैं। हमारा काम, हमें जो काम है वो करेंगे। हम अपनी आवाज़ जनता तक ले जाएंगे और जनता की आवाज़ सरकार तक ले जाएंगे। राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? राहुल गांधी, देखिए, कोई भी आता है, जो भी मसीहा बन के जनता का नेता जनता की बात लेके आता है, उससे उम्मीद जगती है। नायक तो मोदी जी भी हैं। जननायक मोदी जी जब थे तो उन्होंने दिखा दिया कैसे जननायक हैं। उन्होंने दिखा दिया। आए तो थे बड़ी उम्मीद लेके, बड़ी उम्मीदों से आए थे, लेकिन दिया क्या उन्होंने? मोदी जी और राहुल जी में क्या फर्क है? मोदी जी मन की बात करते हैं और राहुल गांधी मन की बात सुनते हैं। किसकी? जन की बात, जनता की मन की बात सुनते हैं राहुल गांधी, और मोदी जी मन की बात करते हैं, वो सुनना नहीं पसंद करते, इसलिए तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक। 10 साल में आप लोग बोर हो गए। 10 साल में कोई इंटरव्यू दिए मोदी जी? अब मोदी जी इंटरव्यू किसके देते हैं? आम खाने वाला दिए थे। आम का मोदी जी इंटरव्यू देते हैं अक्षय कुमार को, मोदी जी इंटरव्यू देते हैं आलिया भट्ट को, मोदी जी इंटरव्यू देते हैं करीना कपूर को कि आम चूसते हैं कि खाते हैं। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी के लिए। अरे आपने देखा है सुनील चौधरी को, अजय देवगन को देखा है? सर आप पर्स रखते हैं कि नहीं? पर्स रखते, बटुआ में कितना पैसा रखते हैं? अरे सर से पूछिए देश की जीडीपी कहाँ है? देश की 2 करोड़ रोजगार का वादा किया है, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया है। पहले ही पहुंच जाता है कि क्या पूछना है, प्रश्न पहले ही पहुंच जाता है। 2 करोड़ रोजगार का वादा कहाँ है? नौजवान सड़क पे क्यों है? छात्र संघ बंद क्यों है? छात्र संघ बंद इसलिए है कि छात्र पढ़ा लिखा नेता अगर आएगा तो मोदी जी कुर्सी नहीं जीत पाएंगे। बोलिए। रेवड़ी बांट रहे हैं आजकल गारंटी की, कि मोदी की गारंटी। अरे यार, जो की रेवड़ी तो अरे भाई, अरे सुनिए, अरे रुके, जो व्यक्ति अपने पत्नी को दी हुई 7 वचन की गारंटी न निभा पाया जिंदगी भर, तो देश से बड़ी बड़ी गारंटी बांटेगा। वाह।
क्या बात है, गारंटी। अरे अपनी पत्नी के साथ दिए हुए 7 वचन तो निभा लो मेरे भाई, तब देश को गारंटी बांटना फर्जी, झूठ की दुकान बंद करो मोदी जी। क्यों देश को बेवकूफ़ बना रहे हो भाई मेरे? देश पर रहम करो। भारत माता को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस ने बहुत मेहनत किया है, बहुत शहादत दी है देश के शहीदों ने। तुम्हारे जैसे झूठे आदमी को 10 साल बर्दाश्त कर लिया देश, बहुत बड़ी बात है। मीडिया को लेकर क्या कहेंगे आप? मीडिया पूरी तरह से घूस खाया हुआ है, और उसने जो ऑर्गेनाइज्ड मीडिया है, जो सोशल मीडिया है या जो अनऑर्गेनाइज्ड मीडिया है, जिसको यूट्यूब मीडिया कहते हैं, वो जनता में चेतना फैला रहा है। जनता की बात वो उठा रहा है, और जनता को जनता की ही बात समझा रहा है। क्यों जनता को जनता की बात? अरे सुनो, जनता को जनता की बात कैसे? किसान की बात मजदूर को समझाए, मजदूर की बात किसान को समझाए, विद्यार्थी की बात सबको समझाए, और सब कहे कि युवा वर्ग, यही युवा वर्ग सिपाही है, यही युवा वर्ग मजदूर है, यही युवा वर्ग किसान। लोगों का टीवी चैनल से भरोसा उठ गया। हम आज 3 साल हो गए, मैंने टीवी कभी खोला नहीं। चैनल के लिए कभी नहीं खोला, मैंने खोला ही नहीं। केवल ये जो है ना, ये श्रीमान, ये जेब में रहते, ये श्रीमान जो जेब में रहते हैं, इन्हीं में यूट्यूब है, वही निकाल के देखता हूँ। इनके बारे में आरोप लगता है कि इन्हें चाइना से फंड मिलता है। पकड़ के दिखाएं, ये बताइए, ईडी है, सीबीआई है, इसका एग्जीक्यूशन रेट कितना है? जितनों के यहाँ छापा मारते हैं, दोष कितना सिद्ध करते हैं? मारिए छापा, दोष सिद्ध कीजिए। इतना रोज छापा पड़ता है किसी के यहाँ, ईडी और सीबीआई। ये बताओ कितने पे सजा दिला पाए हैं, कितने का दोष सिद्ध कर पाए हैं? 0.5% है एग्जीक्यूशन रेट। ईडी का एग्जीक्यूशन रेट 0.5% है, मालूम है आपको? 200 केस 200 जगह पकड़ते हैं, सब आधे एक केस पर वो प्रमाणित कर पाते हैं कि ये दोषी है। चलिए 24 में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप लोग? परिवर्तन वही लाएगा, पहले बेरोजगारों की जो बात सुनेगा। महंगाई इस स्तर पे है, परिवर्तन 24 में क्या होगा? परिवर्तन साफ सी बात है, युवाओं की जो बात सुनेगा, रोजगार की जो बात करेगा, महंगाई को कम करने की जो बात किएगा, उसी को लाएंगे। मैं किसी पार्टी के या कोई साथ या विपक्ष में नहीं हूँ। ठीक है, ये प्रयागराज है। पेपर दे के यूपी पुलिस का आ रहा हूँ डायरेक्ट। लीक तो नहीं हुआ है ना आज? लीक की बात छोड़िए, वो क्या क्या होगा अभी आने वाले समय डर है कि लीक हो जाएगा? डर की तो बात नहीं, लेकिन अभी कुछ होगा वो आपको मालूम चल जाएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का ये प्रयागराज है। इस जगह का क्या नाम है? लक्ष्मी टाकीज, लक्ष्मी चौराहा। लक्ष्मी चौराहा है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बगल में है। राहुल गांधी इसी चौराहे पर भाषण दे रहे थे, और जो युवा थे वो राहुल गांधी के सबसे ज़्यादा करीब थे। इसीलिए जैसे ही राहुल गांधी इस चौराहे पर पहुंचते, कहते भैया कि जिनका पेपर लीक हुआ है वो हमारी गाड़ी के पास आ जाइए। और उन युवाओं से राहुल गांधी बात कर रहे थे। हम भी जो है यहाँ की युवाओं से बात कर रहे थे, जो लोग राहुल गांधी को सुनने, देखने और एक उम्मीद जो थी राहुल गांधी से, उनकी राय ले रहे थे। 2024 का चुनाव बहुत करीब है, और इनकी एक उम्मीद है कि भैया हम परिवर्तन चाहते हैं जो हमारी हित की बात करेगा। हम उनको चाहते हैं। हमने मोदी जी पर भरोसा किया था, 10 साल हमने मोदी जी का कार्यकाल देखा है, लेकिन अब इनकी जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी से है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है 2024 को लेकर? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।